हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जो हरियाणा में जो परीक्षाओं के लिए एचएसएससी सीईटी होना था ग्रुप सी के लिए, तो उसका डिटेल नोटिफिकेशन है जो सरकार के द्वारा आज जो 26 तारीख को जो रात को जारी कर दिया गया था। इसकी जो पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, कब से इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, क्या आपका कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें लगभग आपका कितने टाइम के बाद जो एग्ज़ाम शेड्यूल है जो जारी कर दिया जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उसके बारे में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको जो जानकारी है समय पर मिलती रहे। और जो आपको इसकी PDF है जो डिटेल नोटिफिकेशन की, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बात की जाए, ये पहले की तरह भाई फेक नहीं है नोटिफिकेशन। इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख पाओगे, हिम्मत सिंह जो HSSC के चेयरमैन साहब हैं, उनके द्वारा रात को ये पोस्ट करके भी जानकारी दे दी गई थी कि प्रिय अभ्यर्थियों, अत्यंत प्रशंसा के साथ आपको बताया जा रहा है कि किन्हीं कारणों से लंबित समय से बाधित सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा है, एक बार पुनः आयोजित होने जा रही है। यह प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार का माध्यम बनेगी एवं आपके उज्जवल भविष्य को एक नई दिशा देगी। यहाँ पर आप देख पाओगे, तो ये प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है सरकार के द्वारा जारी किया गया है और ये ऑफिशियल नोटिस है। ये आप HSSC की साइट पर भी देख पाओगे और चेयरमैन साहब ने भी जो इसकी पुष्टि कर दी है। तो चलो हम इसका डिटेल में जो है देख लेते हैं, जो मेन बिंदु हैं। और भी कोई आपके क्वेश्चन बाद में बचते हैं तो आप उसको जो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो या फिर कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो। उसके बारे में मैं आपका कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे पाऊँ। तो चलो हम डिटेल में नोटिफिकेशन पर चलते हैं। देखो भाई, अगर बात की जाए तो ये 79 पेजों की जो ये PDF है जो CET के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। अगर बात करें मेन बिंदुओं की, तो यहाँ से स्टार्ट होता है इम्पोर्टेंट एट ग्लैंस। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख पाओगे 26 जो अपनी मई है, इसको ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है कल की डेट में रात को। और जो आपका फॉर्म भरने की स्टार्ट है वो 28 तारीख से हो जाएंगे, मतलब कल आपका जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 12 तारीख तक जो आपके फॉर्म है जो भरे जाएंगे। तो 12 जून तक है जो आप फॉर्म भर सकते हो और 14 जून तक है जो आपकी फ़ीस है जो शाम के 6 बजे तक है जो डिपॉजिट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट बात ये है भाई, सर्टिफिकेट को लेकर बाद में कोर्ट के केस लगते रहते हैं। आपको भी पता होगा, जो भी CET हुआ था, जो भी कैंडिडेट उसमें BCA BCB के जो पुराने सर्टिफिकेट है जो मान्य नहीं किए गए थे, लेकिन मान्य कोर्ट के द्वारा जो फैसला रद्द कर दिया गया था, अब उनको भी ऐड किया जाएगा। उसका भी होना अभी उसमें HSSC ने अभी उसका कुछ किया नहीं है कि उनको मौका दिया जाएगा या जो कैंडिडेट बाहर हुए थे। तो इसी से बचते हुए यहाँ पर देख पाओगे, इसका आप जरूर ध्यान रखें। आपके पास BCA BCB और EWS का सर्टिफिकेट है तो आपको 1 अप्रैल के बाद है जो नया सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 12 जून, तो 12 जून से पहले तक है जो आपका ये जो सर्टिफिकेट है बना होना चाहिए। अगर आपका अभी तक नहीं बना तो कोई खास इश्यू नहीं है, ये आप सरल पोर्टल पर जाकर खुद भी अप्लाई कर सकते हो या CSC केंद्र पर जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना होता, OTP देने होते हैं। 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर है जो आपको इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आपके फ़ोन पर आ जाएगा मैसेज उसका। तो इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, जिसके नहीं बने वो बनवा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात की जाए तो सर्टिफिकेट जो ESM का होता है, इशूड फॉर फैमिली मेंबर, सर्टिफिकेट इशूड रिन्यूड आफ्टर 13/6/2025 एंड ऑन एंड बिफोर क्लोजिंग डेट। तो 13 तारीख के बाद है जो इश्यू होना चाहिए सर्टिफिकेट, या रिन्यू होना चाहिए, या फिर उसकी डेट है जो इसकी लास्ट डेट 12 जून से पहले का जो ये एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास भाई होना चाहिए 13/6/24 से लेकर। और आज की डेट जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, क्लोजिंग डेट आपकी लगा सकते हो यहाँ पर 12 तारीख है जो क्लोजिंग डेट, उससे पहले का जो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर अभी आगे बात की जाए डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये भाई दोबारा से मतलब अभी तो जो एग्ज़ाम की डेट आएगी तभी एडमिट कार्ड आएंगे। वहीं अगर बात की जाए SCPW SC एक्सरे में सर्टिफिकेट इशूड ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट, तो इनके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है। तो ये आपके जो पहले बने होने चाहिए, मतलब ये आपके जो ये आपका सर्टिफिकेट है जो भाई क्लोजिंग डेट से पहले का बना होना चाहिए। किसी भी डेट का हो सकता है, SCPWD SCN। इनका इसलिए पंगा पड़ता है BCA BCB EWS का, क्योंकि इसमें जो इनकम है वो काउंट होती है। तो इस करके जो आई साल है ये नया रिन्यू सर्टिफिकेट है जो मांगा जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए आगे बिंदुओं की,
तो ये हरियाणा के जो सीईटी पॉलिसी के तहत है जो इसे एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। आगे चलते हैं इसमें। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन आपको पता है इसमें 12th है जो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन है जो रखी गई है सरकार के द्वारा। तो 12वीं पास जो कैंडिडेट हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीईटी का सिलेबस की बात की जाए तो वो भी लास्ट में वीडियो में बात करेंगे, नीचे अपेंडिक्स सी में जो अटैच किया गया है इसके। आगे बात की जाए क्राइटेरिया ऑफ फॉर एग्जाम, यहाँ पर देख पाओगे द क्वेश्चन पेपर सेल बी ऑफ द लेवल ऑफ सीनियर कैंडिडेट दैट इज +2 लेवल का जो आपका भाई एग्जाम है जो पूछा जाएगा। एक्सेप्ट फॉर हिंदी और इंग्लिश है जो आपकी, वो आपकी जो है 10वीं बेस तक जो है होगी। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है जो आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है +2 लेवल तक का होगा, बस हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर। हिंदी इंग्लिश है जो आपकी बेसिक होगी जो 10वीं तक आपकी होती है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 100, टोटल मार्क्स भी आपके 100 होंगे, और 1 घंटा 45 मिनट का जो आपका जो है एग्ज़ाम होगा, और 50% जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं जनरल के लिए। और ये जो कोई भी कैटेगरी होगी रिजर्व कैटेगरी, उसमें आपको 40% मार्क्स है जो आपको चाहिए। सीधी सी बात है, 50 नंबर जनरल कैटेगरी में चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, और कोई भी रिजर्व कैटेगरी होगी उसमें आपको 40 मार्क्स चाहिए करने के लिए। तो अगर बात की जाए आपका जो पेपर है सेल बी क्वेश्चन सेल बी बाईलैंग्वेज, दोनों जो लैंग्वेज में आपका पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश में, और ऑनलाइन ऑफलाइन होगा भाई, ये OMR बेस्ड है जो आपका एग्ज़ाम होगा। और अब पता होगा अब सरकार के द्वारा जो 5वां ऑप्शन भी दिया जाता है, अगर आप अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो 5 ऑप्शन है जो आपके एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। वहीं बात की जाए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वंस एडमिट कार्ड नोट, ये एग्ज़ाम सेंटर के बाद की बात है, जब एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो वो चेंज नहीं किया जा सकता, वो बात की बात है। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 42 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है सरकार के अलग अलग इंस्ट्रक्शन है इस डेट में, तो उसमें आपके जो अपेंडिक्स ऐड हुआ है डी में, उसमें आपको पता होगा SC कैटेगरी के लिए 5 साल की, अगर आपका हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब करते रहते हो तो 3 साल की, अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट है जो वो दी गई है, वो आप 42 में जोड़ सकते हो जिस कैटेगरी की जितनी ज़्यादा छूट होती है। जैसे SC की 5 साल की है तो 47 साल तक वो फॉर्म भर सकता है, और जनरल कैटेगरी नॉर्मल उम्मीदवार के लिए जो 18 से 42 साल है भाई, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, और साथ में +2 पास उसके पास होनी चाहिए। अगर बात की जाए तो एक्सपीरियंस हो गया, ये आपका जो भी सर्टिफिकेट बनता है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पहले से। और आगे देख पाओगे द कैंडिडेट विल नीड टू फिल द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर टिल क्लोजिंग डेट, नो चेंज ऑफ पार्टिकुलेशन एट एनी स्टेज शैल बी एंटर्ड, कोई भी भाई चेंज नहीं होगा। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली दोज DSC और OSC, BCA नॉन क्लीमर, BC नॉन क्रीमी लेयर, EWS हु हैव रेजिडेंस ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। भाई ये बेनिफिट है जो इस सर्टिफिकेट का, वो ओनली हरियाणा के जो कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगा रिजर्व कैटेगरी का। रिजर्व कैटेगरी कैन बिलोंग टू अदर स्टेट विल बी कंसिडर एट जनरल, अगर कोई भी स्टेट के बाहर का कोई भी कैंडिडेट है जो अप्लाई करता है, जैसे हमारे यूपी से बॉर्डर लगता है राजस्थान या पंजाब से, तो उनको भाई जब कोई किसी कैटेगरी से हो OBC SC से, उसको जनरल में काउंट है जो किया जाएगा। ओनली जो हरियाणा में कैटेगरी दी गई है, हरियाणा का निवासी है, तो उसी को है जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है इसके अंदर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे BSc सर्टिफिकेट के लिए क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर है। आगे चलते हैं, और मेन बात ये है, यहाँ पर आप पहले बात दोबारा भी देख पाओगे, बोल्ड अक्षरों में है सर्टिफिकेट है भाई जो आपका 1 अप्रैल के बाद बना होना चाहिए, और क्लोजिंग डेट से पहले का जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेन बात है ये बिल्कुल आपको ध्यान रखनी होगी। हरियाणा में जो आपको पता होगा OBC कैटेगरी 2 पॉइंटों में बांटी गई है, BCA और BCB, तो आपके पास BCA BCB का सर्टिफिकेट है वही अलाउड होगा। आप OBC सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आपका फॉर्मेट है, अगर वो सर्टिफिकेट बना हुआ आपका OBC का सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो है भाई हरियाणा की नौकरियों में वैलिड नहीं है, क्योंकि हरियाणा में जो OBC कैटेगरी को BCA BCB कैटेगरी में जो बांटा गया पहले से, तो उसी के तहत आपको बेनिफिट दिया जाएगा। EWS का भी सेम है। इसमें क्या पंगा कि भाई जो EWS जो हरियाणा का है उसमें इनकम की जो लिमिट है 6 लाख है, आपको पता होगा, लेकिन सेंटर में EWS की लिमिट है जो 8 लाख है। तो हरियाणा का जो EWS सर्टिफिकेट है वो अलग बनता है, इसकी भी डेट आपको पता होगा 1/4 से बाद का, और अभी कॉलेजिंग डेट से पहले का जो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में EWS सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भाई वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये आप देख भी पाओगे, जो हरियाणा कलर की पहले भर्ती हुई थी 5/2019 की, तो उसमें बहुत से कैंडिडेटों को उस टाइम ये नहीं पता था कि स्टेट का अलग बनता सेंटर का अलग, तो बहुत से उम्मीदवारों ने सेंटर के बेस पर ही जो है
लगा दिए थे, और बाद में जो सरकार के द्वारा भाई वो हटाए भी गए हैं, क्योंकि उसका फॉर्मेट अलग है। क्योंकि इसमें आप देख पाओगे फॉर्मेट भी अलग है और साथ में जो उसकी कंडीशन भी अलग अलग हैं EWS सर्टिफिकेट की, सेंटर की और स्टेट की। ऐसे ही आप DSC OBSC का सर्टिफिकेट होगा, ये भी आपको देखना है। और एक्स सर्विसमैन की कंडीशन हो गई, ESM की हो गई, ये आगे बात करते हैं। और ये लिस्ट होगी भाई जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उसके लिए। आगे चलते हैं। आगे भाई एप्लीकेशन फ़ीस है जो CET की, ये आपको पता होगा ऑनलाइन मोड में भरी जाएगी। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी भर सकते हो। और जैसे ही फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 28 तारीख से, तो इसको एक स्पेशल फॉर्म भर के भी आपको प्रॉपर दिखाया जाएगा, ताकि आपको फॉर्म भरने में जो इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो अभी से एकदम से फॉर्म भरने स्टार्ट न करें, थोड़ा वेट कर लें भाई। तो यहाँ पर देख पाओगे जनरल कैटेगरी के जो मैंडेटरी कागज हैं जो आपके पास इस टाइम होने चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए? नंबर 1, स्कैंड कॉपी ऑफ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपके पास कम से कम +2 होनी चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ ऑफ, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए स्कैंड। सिग्नेचर होने चाहिए आपके, स्कैंड सिग्नेचर। आधार कार्ड की कॉपी और PP परिवार पहचान पत्र, ये आपके पास है जो होना चाहिए भाई। ठीक है। अगर बात की जाए आगे OBC सर्टिफिकेट में, इसमें भाई आपको पता है सभी वही कागज चाहिए। ओनली SC और BSc का सर्टिफिकेट है वो अलग चाहिएगा, और साथ में जो है हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको इसमें लगेगा। सेम BCA में है भाई, BCA में भी BCA का सर्टिफिकेट लगेगा, और हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट है जो आपको लगाना होगा। BCB में भी सेम रहेगा, हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो जाएगा और BCB का आपका सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन EWS की रहेगी, उसका EWS का सर्टिफिकेट और हरियाणा का जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। स्पोर्ट्स में आपके पास भाई स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हरियाणा के रेजिडेंस आप होने चाहिए। एक्स सर्विसमैन में भी यही बात है, एक्स सर्विसमैन का जो आपका सर्टिफिकेट बनता है वो, और साथ में आपका हरियाणा का डोमिसाइल और जो कागज हैं वो सेम आपके रहेंगे। तो ये कंडीशन है, ये आप इजीली देख भी सकते हो। और कोई आपकी इंक्वायरी रहती है आप कमेंट में मैसेज भी छोड़ सकते हो, उसके रिगार्डिंग हम जो है पूरी कोशिश करेंगे आपका जवाब देने की। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो कैंडिडेट, यहाँ पर देख पाओगे डो कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग डेली वेजेज बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट, जो भाई कर्मचारी लगे हुए हैं फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग एज का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनको ये कागज हो गए, और हरियाणा का सर्टिफिकेट हो गया। स्कैंड कॉपी ऑफ प्रूफ हैविंग वर्क, उसका प्रूफ का लगेगा भाई आप इस पे डिपार्टमेंट के द्वारा कि भाई इस डिपार्टमेंट में आप इतने समय से जो है कार्य कर रहे हो। जो कैंडिडेट ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो हरियाणा कौशल रोजगार के थ्रू कार्य करते हैं, ये उसके लिए भाई। तो अगर आगे चलते हम, यहाँ पर भी देख पाओगे जो कमीशन का डिसीजन होगा टू बी फाइनल, जो डिसीजन जो कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा वही कमीशन जो डिसीजन है जो वही फाइनल होगा। यहाँ पर ये भी देख पाओगे एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट एंड इम्पोर्शनेट फाउंड गिल्टी इन मिसकंडक्टिंग, कोई भी भाई अगर गलत कार्य करते हुए एग्जाम के टाइम में मिलता है तो यहाँ पर आप देख पाओगे टेकिंग अवे एग्जामिने रिलेटेड मटेरियल सच एज ओरिजिनल कमीशन OMR शीट, रफ शीट, कमीशन कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन आर पासिंग इट टू अनऑथोराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग कनेक्टिंग ओवर 2 ईयर। अगर आप भाई कोई भी एग्ज़ाम के दौरान अगर आपकी जो ओरिजिनल OMR शीट है वो साथ लेकर चले जाते हैं, रफ शीट साथ लेकर चले जाते हैं, कमीशन की कॉपी का जो एडमिट कार्ड है वो साथ लेकर चले जाते हैं, तो आपको 2 साल के लिए जो वही HSSC की परीक्षाओं से जो बाहर कर दिया जाएगा। यहीं आगे आप देख पाओगे अलग अलग कंडीशन है, अगर आप ये मिसकनेक्ट करते हुए पाए जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान तो आपको इतने इतने सालों के लिए जो है भाई परीक्षा से जो बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे आप जो है जो फॉर्म वगैरह है वो नहीं भर पाओगे 2 से 5 साल के बीच तक। अगर आगे बात की जाए तो ये मटेरियल हैं जो एग्ज़ाम परीक्षा में अलाउड नहीं होंगे, ये तो जब फॉर्म भरेगा जाएंगे उसके बाद अगर एडमिट कार्ड आएंगे उस टाइम की बात रहेगी। तो ये है नोटिफिकेशन भाई। ब्लास्ट में जो इसकी अटैचमेंट है यहाँ पर देख पाओगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बनवाना है तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, फॉर्मेट जो साथ में अटैच किए हुए हैं इसी पर आपको यहाँ पर देख पाओगे। डिपार्टमेंट की मोहर लगेगी, फुल डेजिग्नेशन, ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा। आपको पता होगा बहुत सी जो वैकेंसी हैं हरियाणा में वो एक्सपीरियंस बेस पर भी निकलेंगी भाई, तो ये एक्सपीरियंस का है। और जो एज में बेनिफिट लेना चाहता है उसको हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर्मचारियों के लिए ये है। तो ये आप हमारे आपके डिपार्टमेंट जो हेड ऑफिस है वहाँ से जो इसको प्रॉपर बनवा कर जो आप लगा सकते हो। ये आप देख पाओगे बैकवर्ड क्लास का है जो अलग अलग सर्टिफिकेट हैं।
ये आपका EWS का सर्टिफिकेट है जो इस फॉर्मेट में होगा। यहाँ पर आप देख भी पाओगे जो हरियाणा कंडीशन है, यहाँ पर 6 लाख आपकी देखने को मिलेगी। आगे हम बात करते हैं, ये आपका एलिजिबल सर्टिफिकेट फॉर फैमिली मेंबर डिपेंडेंट का है भाई, ये एक्स सर्विसमैन के, ये इसी फॉर्मेट में जो भाई आपका ये चलेगा। अनअदरवाइज आपका कोई भी है, कोई भी और सर्टिफिकेट अगर आप और फॉर्मेट में बनाते हो तो वो नहीं चलेगा। HSSC के द्वारा स्पेशल जो इसकी अटैचमेंट है ये साथ में करके जो आपको दी गई है। ये आप अलग अलग सर्टिफिकेट देख सकते हो। अंडरटेकिंग हो गई भाई, और वही ये जो फॉर्म है यहाँ पर आप देख पाओगे, जो ये अंडरटेकिंग है ये उस उम्मीदवार को देनी जो पहले जो 2022 का भी एग्ज़ाम दिया हुआ, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था CET का, तो ये उसने फिल करना है। जो पहले जो 2022 में जो इसका एग्ज़ाम जिसने दिया था, ये भाई डिटेल जो नोटिफिकेशन है जो सरकार के द्वारा जारी की गई है समय समय पर, ये साथ में उसकी अटैचमेंट है की गई है। यहाँ पर अगर बात की जाए आपको सिलेबस पर लेकर चलते हैं। देखो भाई अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस यहाँ पर देख पाओगे, सिलेबस पूरा सिलेबस है जिसमें से हरियाणा के जो CET होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी सिलेबस से बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। होते हैं एक दो क्वेश्चन जो करंट अफेयर के जो बाहर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपको जो पेपर है जो 90% इन्हीं क्वेश्चन होंगे, इन्हीं टॉपिकों के इर्द गिर्द है जो आपको देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर देख पाओगे, क्वेश्चन विल बी डिजाइन टेस्ट एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट इट्स रिलेवेंट टू द सोसाइटी, दो क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज करंट इवेंट और सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एग्जामिन अपीयरेंस फॉर द टेस्ट। Test will be including question related to India, neighbor country, especially pertaining to history, Indian politics, कंस्टिट्यूट हो गया आपका, आर्ट हो गया, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट इवेंट, इनके रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। कंप्यूटर बेसिक हो गया, ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर हो गया, सेंटर प्रोसेस यूनिट CPU हो गया, आउटपुट इनपुट डिवाइस हो गया, MS हो गया, एक्सेल वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इससे रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन है जो कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे। ये इसीलिए है आपके लिए जो मैंने बताई है, मोटी मोटी बातें बताई हैं, आप इस PDF का अध्ययन करें आराम से, 1-2 दिन आराम से पढ़ें। यह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और इसमें आप फॉर्म भरने से पहले एक बार वीडियो जरूर देख लें। हम डिटेल में वीडियो भी बनाएंगे कि फॉर्म भरते समय आपने मिस्टेक नहीं करनी है किसी तरह की, वो भी आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगी। रीजनिंग के आपके यहाँ पर देख पाओगे टॉपिक कौन कौन से जो पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैथ के जो भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम आपको अर्थमेटिक्स है जो इसमें देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए इंग्लिश लैंग्वेज में, यहाँ पर आप देख पाओगे एरर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्लोज, और हिंदी में जो आपके टॉपिक होंगे शब्द, अलंकार, विकार, वाक्य, ये आपके यहाँ पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज जो हरियाणा की आपको पता होगा 25% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये हरियाणा का हो गया। यहाँ पर आप नोट में स्पेशल देख पाओगे, द क्वेश्चन पेपर शैल बी लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, +2 लेवल तक का जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो होगा, प्रोवाइडेड एट हिंदी और इंग्लिश शैल बी मैट्रिक्स लेवल। यहाँ पर देखो मैंने पहले भी इस वीडियो में बात की थी ऊपर, वहाँ पे भी मेंशन किया हुआ, यहाँ पे भी बोल्ड अक्षरों में जो मेंशन किया हुआ कि जो इंग्लिश और हिंदी आपकी वो 10th लेवल तक आएगी, लेकिन और क्वेश्चन है जो आपका भाई मतलब +2 लेवल तक के पूछे जाएंगे। देखो भाई सरकार ने और भी अटैचमेंट इसमें कर रखी है, जैसे रिगार्डिंग इश्यू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हो, डी प्रोवाइड प्रवास या कोई भी हो गया, आप थ्रू सरल पोर्टल से जो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो PP के थ्रू जो आपका अप्लाई हो जाएगा, इस लिंक पर जाकर जो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। जो आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो आपको वो 1-2 घंटे के अंदर है जो आपको मिल जाएगा। और कोई इंक्वायरी आपको चाहिए तो इसके रिगार्डिंग कोई भी किसी तरह का सस्पेंस है तो आप हमें कमेंट में मैसेज छोड़कर जो पूछ सकते हो। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।